हम आपको लेने आए हैं। आपकी सारी रोक टोक, सारी डांट टपट, सब कुछ अधूरा सा लगता है। ताऊ जी वो क्या है ना कि मैं वो ताऊ जी वो हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो हाँ, मैं भी बस यूं ही इनके साथ गुजर रहे थे। अबे आप लोग ये मैं क्यों कर रहे हो? ये बहाने क्यों बना रहे हो? मैं समझ गया, आप सबको अपनी अपनी पत्नी की याद यहां खींच लाई है। देखो, मेरी बेटियां तो आपकी अमानत है। आप लोग जब चाहेंगे मैं उन्हें आपके साथ खुशी खुशी विदा कर दूंगा। आखिर उनकी खुशी में तो मेरी खुशी है ना। ताऊ जी, वैसे आगे से रूल होना चाहिए कि जब भी पति अपने मायके आए ना तो बच्चों के साथ साथ पति को भी साथ ही लेकर आए। क्यों? रानी बहू, मेरी पोती कहाँ है? हाँ? उसका आज 18वां जन्मदिन है, मुझे उसकी नजर उतारनी है। कहाँ गई गौरी? वो रहने वाली की आशीर्वाद दीजिए ताऊ जी। ताऊ जी आशीर्वाद। ताऊ जी आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो बेटा। जाओ, तुम सब अपने अपने घर जाओ और सदा खुश रहो। ताऊ जी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ हमारे घर चलिए। वहाँ आपकी पर बहू को आपके स्नेह, आपके आशीर्वाद और आपके मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है। तो मेरा आशीर्वाद तो तुम सबके साथ हमेशा रहेगा, पर मैं तुम्हारे साथ कैसे आऊं? अरे ताऊ जी प्लीज ना मत कीजिए, प्लीज चलिए हमारे साथ, वरना पता है क्या होगा? ये पायल फिर से मुझे छोड़ के आपके पास यहाँ आ जाएगी, अपने मायके। ताऊ जी, भगवान के वास्ते मुझे सजा से बचा लीजिए, प्लीज चलिए हमारे साथ, प्लीज। अच्छा चलिए, आपको सजा से बचा लिया। थैंक यू। रानी बहू, रानी बहू, मेरी पोती कहाँ है? हाँ? उसका आज 18वां जन्मदिन है, मुझे उसकी नजर उतारनी है। कहाँ गई गौरी? सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। इस शो का जन्म 5.5 साल पहले 30 मई 2005 को हुआ था। जब पहली बार इस शो की कहानी पे काम शुरू किया था तो हमारे पास एक किरदार था, बड़े घर की बेटी।
ऐसी लड़की जिसे मायके में बहुत प्यार, बहुत लाड़, बहुत नाज से पाला गया है और उसने कभी दुनिया नहीं देखी है और उसकी शादी एक गरीब परिवार में हो जाती है। मुझे याद है कि एक इंसिडेंट हम सब के दिल को बहुत छुआ था कि जब रानी पहली बार अपने गरीब ससुराल में एक छोटे से किचन में खाना बनाती, उसे खाना बनाना नहीं आता और वो महीने भर का राशन एक ही दिन में बर्बाद कर देती। आरती, इसको बोल यहाँ से मेरी नजरों के सामने से हट जा। अरे इसको मारो। जा बेटी। उस दिन वो बहुत रोती है और पीछे धुन बजती है, महलों वाली रे। इस शो के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे थे कि हमें अपने बच्चों को प्रैक्टिकल होना सिखाना चाहिए ताकि वो हर परिस्थिति में कायम रह सके। ये शो हम सबके लिए बहुत प्रिय है क्योंकि ये मेरी बहन कविता का पहला शो था। मैं बहुत आभारी हूँ हमारे राइटर्स शशि जी, सुमित जी का, जिन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर रानी को गढ़ा जिसके माध्यम से हम कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें ऑडियंस को बता पाए। जैसे कि जब भी हमारी रानी परेशान होती है तो रामायण का सहारा लेती है। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वो मानती है कि रामायण का कोई भी पन्ना खोलो तो उसमें हमें अपनी परेशानी का समाधान मिल जाता है। मैं सोई धर्मो सुलभ करि पावा, तजेती हूँ पुर अपज सुछावा। इस शो की सक्सेस का श्रेय जितना कविता और उसकी टीम को जाता है उतना ही रीना कपूर को भी जाता है। इन सालों में हम रानी के संघर्षों की इतनी कहानियां बुनते रहे पर वो साल पे साल इस कैरेक्टर को और निखारती गई। ट्रूली शी इज इंस्पायर्ड अस। मैंने आप लोगों के साथ बहुत सुंदर और बहुत लंबा सफर तय किया है। जाते जाते मैं आप लोगों से कुछ फीलिंग्स शेयर करना चाहती हूँ। जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ था तो मुझे नहीं मालूम था कि रानी का किरदार मेरी जिंदगी का एक इतना अहम हिस्सा बन जाएगा। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे उस वक्त होती है जब मेरे फैंस या मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे ऑडियंस मुझसे आके कहते हैं कि उन्हें मेरे कैरेक्टर से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और जो फैमिली वैल्यूज हम अपने शो में दिखाते हैं वो माने ना माने आज की दौड़ धूप में कहीं खो गई है। तो इसीलिए मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि जब मैंने राजश्री ज्वाइन किया तो उन लोगों ने जो फैमिली वैल्यूज को बढ़ावा दिया और जिस तरह से प्रेजेंट किया और वो ऑडियंस ने जिस तरह से एक्सेप्ट किया उसकी मुझे बहुत खुशी है। आज 1400 एपिसोड बाद ये सफर खत्म होने जा रहा है। इन 5.5 सालों में आपने हमारे शो को इतना प्यार, इतना मान सम्मान दिया। आज जब ये सफर खत्म होने जा रहा है तो बहुत जल्द हम अपना अगला शो लेकर आ रहे हैं, वही जोश, वही उमंग के साथ। आशा है कि आगे भी हमारे राष्ट्रीय परिवार को, सहारा परिवार को यही प्यार, यही मान, यही सम्मान हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू। केसरिया बादल